आद्याशक्ति, पूर्ण प्रकृति, जगदम्बा, महामाया, योग माया, भुवनेश्वरी आदि नामों से व्यवहृत देवी जगदम्बा को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। वो देवी जिनके नाम और रूप अनेक हैं, पर वो इन सब से कुछ भिन्न है और इनका रहस्य तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते। तो जब देवताओं पर संकट आ पड़ा, असुरों ने उन्हें हरा दिया, तो वो होते होते इंद्र के पास से होते हुए वो ब्रह्मा जी के पास गए, जो विष्णु जी के पास, भगवान विष्णु के पास ले गए। और भगवान विष्णु कहते हैं कि सभी देवता जिन भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करते हैं, उन्हीं का हम भी ध्यान करें। तो सब उनका भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई। उनके हाथ में पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा थी। उनके हाथ सुशोभित थे अभय मुद्रा से, डरो मत, अभय मुद्रा। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था। देखने में वे अत्यंत अद्भुत थी। तो देवी का रंग लाल होता है, उनके वस्त्र भी लाल रंग के होते हैं और उनके कई बार तो दांत भी लाल रंग के होते हैं। कुछ कुछ स्वरूप ऐसे भी हैं। देखने में वे अत्यंत अद्भुत हैं थी। उनके दर्शन पाकर देवता बहुत आनंदित हो गए, असीम आनंद उनको हुआ। इसलिए वे उनकी अतएव स्तुति करने लगे। देवता बोले, अब कैसे स्तुति कर रहे हैं देवता, ये भी एक देखने की बात है। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूत निकलता है तथा आग से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है, उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। देवी का टीका हम लगाएं। सारे टीके देवी के होते हैं, चाहे जिन प्रभु का टीका हम धारण करते हैं, क्योंकि सारे स्वरूप देवी के बनाए हुए हैं। कोई भी स्वरूप उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है। फिर भी अब देवी का जो जितना भी हम उनके निकट जा सकें, तो उन्हीं के जो मंत्र हैं उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं के मंत्र जपें, उन्हीं के लिए यज्ञ करें, तो अधिक निकटता प्राप्त होती है। तो उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी माइक शक्ति से यह जगत टिका हुआ है, प्रकट हुआ है और संपूर्ण चराचर जगत स्थित भी है। प्रकट करना भी एक बात है और उसको संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन निराधार अंतरिक्ष में कितने ग्रह और नक्षत्र हैं, असंख्य है। असंख्य करोड़ ब्रह्मांड अंतरिक्ष में टिके हुए हैं बिना आधार के। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? कुछ बिना आधार के इतने भारी भारी पिंड रह रहे हैं अंतरिक्ष में। भला इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? और सब उससे चिपके हुए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से सारे शरीर भूतल से चिपके रहते हैं, छिटकते नहीं है। नहीं तो छिटक कर अंतरिक्ष में चले जाए, लेकिन नहीं। और उनमें कौन सा चुंबक है ये किसी को ज्ञात नहीं है। देखिए, लोहे के लिए चुंबक सबको पता है कि ये लोहे का चुंबक है, लोहे को खींचता है, पर शरीरों को कौन सी शक्ति खींच सकती है ये किसी को ज्ञात नहीं है। तो ये एक रहस्य है। उनका विग्रह चिन्मय है, तो वह चित्त स्वरूपिणी है। चित्त, जैसे कि हम अपने अंतःकरण का जो स्वरूप होता है, उनका भी वही स्वरूप है। यह इसका अर्थ है कि हम मन से कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। और वो क्या है, हम मन से जो चिंतन कर सकते हैं वो उसको प्रकट कर सकती हैं, उसको प्राप्त कर सकती हैं या प्रकट कर सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं। वो साक्षात उस चीज को कर सकती हैं। तो ये हम में और देवी में अंतर है। तो वे करुणा की समुद्र है, वो बहुत करुणामयी देवी है, पिघल जाती है। माता है ना, वो सबसे बड़ी माँ है, तो उन्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं अपने। उन्हें न जानने से जगत का प्रपंच सामने बना रहता है। अगर आपने भगवती के स्वरूप का नहीं ज्ञान प्राप्त किया तो ये जगत हटेगा नहीं। ये जगत सामने आता रहेगा, बार बार जन्म मृत्यु की का ये चक्र निवृत्त होगा ही नहीं। और उन्हें जान लेने पर जगत की नश्वरता समझ में आ जाती है। तो जब हम ये समझ गए कि ये जो जगत है ये नश्वर है, आज है कल नहीं है। बहुत से दर्शन शास्त्र कहते हैं जगत हुआ ही नहीं और बिना हुए ही भास रहा है, जैसे कि योग वासिष्ठ है या आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि है, कि ये संसार तो एक दृश्य है और ये दृश्य एक भ्रम है। वास्तविक बात तो ये है कि हम हैं, मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। ये जो मेरे से अतिरिक्त जो दिख रहा है वो एक भ्रम है, केवल मैं हूं। तो यही तो एक दर्शन है जिसको कहते हैं ब्रह्मवाद या आत्मावाद। मुझे आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, जो कुछ भी है वो मुझसे अभिन्न है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये सब बातें शास्त्रों में भिन्न भिन्न रीति से दोहराई जाती रहती है। तो उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का हम ध्यान करते हैं। वो ज्ञान स्वरूपिणी है। तो एक तो होता है ज्ञान है हमें, हम बहुत बड़े ज्ञानी,
लेकिन हमें जो ज्ञान है वो ज्ञान कौन है? वो भगवती ही ज्ञान है, वो भगवती का स्वरूप है वो ज्ञान। तो वे महालक्ष्मी, तो वही भुवनेश्वरी है, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती, वही महाकाली, सारे स्वरूप इन्हीं देवी जी के हैं। वे हमारे ध्यान का विषय बने, देवता ऐसा कह रहे हैं। उनमें सारी शक्तियां वर्तमान हैं, उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। तो सारे देवता उनके सामने नतमस्तक हैं। ये कब हो सकता है? जब हमें पता है कि वो है। यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो हम मस्तक क्यों झुकाएंगे? तो जो सात्विक लोग हैं, जो देवी का अनुभव कर चुके हैं, वो तो अवश्य ही देवी को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आजकल कलयुग में भगवान का साक्षात्कार होने में 10 वर्ष के लगभग समय लगता है, और अन्य युगों में तो द्वापर में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, और त्रेता में सहस्रों, और सत्य युग में तो लाखों वर्षों में वो उपलब्धि होती है, जो यहाँ कलयुग में कुछ ही समय में हो जाती है। तो कलयुग में यदि कोई प्रयास करे तो उसको दिव्य सिद्धियां बहुत शीघ्र उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आत्मोद्धार करने का, कल्याण करने का प्रयास करें। तो हे देवी, आप हमें सत्कर्म में लगाइए, आपको प्रणाम है। भूमंडल का भार कुशल दूर करने में कुशल है देवी, प्रसन्न होकर हमें कल्याण की भागी बना दें। दया से द्रवित रहने वाली देवी, वो बहुत दयालु है। दयालु कौन है? जो सर्वसमर्थ है वो दयालु हो जाता है। देखिए, जितने भी धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को आप देखते हैं, फिल्मी सितारे कितनी कृपा से हम मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कितना अधिक विनम्र उनका व्यवहार होता है। तो उनके अंदर दया बढ़ती जाती है जैसे जैसे उनकी उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं। तो क्योंकि अब देवी तो सर्व सक्षम है, इसलिए वो सबके ऊपर दया करती है। ये भी एक बात है। पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है हे देवी महेश्वरी, आप दैत्यों को मारकर इसका भार दूर कीजिए। अब पृथ्वी देवी के ऊपर दुष्ट दैत्यों का भार बढ़ गया है, तो पृथ्वी से ये नहीं सहा जा रहा कि कोई दुष्ट उस पर रहे। साथ ही साधु पुरुषों का कल्याण करना भी आपका परम कर्तव्य है। माता, इस समय जो दुष्ट लोग हैं वो हैं कंस, भौमासुर, काल यवन, केशी, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व प्रभृति प्रधान नरेश हैं, तथा इनके अतिरिक्त भी भूमंडल के बहुत से राजा हैं जो कि अधर्मी हैं और उत्पात मचाए हुए हैं। तो उन्हें भी यथाशीघ्र मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करने की हे देवी कृपा कीजिए। कमल लोचने, आपकी जो नेत्र कमल के समान बड़े बड़े नेत्र होते हैं उनके, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकते थे, वे सभी दैत्य युद्ध में आपके आनंददायी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए। आपके सामने तो कोई टिक नहीं सकता, सामने आते ही मृत्यु हो जाती है उनकी। आपकी लीला से ही वे प्राणों से हाथ धो बैठे। द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली है देवेश्वरी, उनके मस्तक पर द्वितीया चंद्रमा भी है। शक्ति से वंचित होने पर विष्णु एवं शंकर आदि जितने प्रमुख देवता हैं वे हिलडुल नहीं सकते। तो जो बड़े बड़े देवता हैं उनको जो सामर्थ्य प्राप्त है वो आपकी दी हुई सामर्थ्य है। तो शेषनाग भी आपकी शक्ति के अभाव में भूमंडल को धारण करने में असमर्थ है। अब देखिए, शेषनाग ने पूरी पृथ्वी अपने 10 सहस्त्र फणों में से एक फण पर उठा रखी है। अब आप कहेंगे हमें तो शेषनाग दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि ये दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते, ये रूपक भी है और वास्तविकता भी है। तो ये सब एक रहस्य है, हम नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार से होता है। तो पर वो अपने एक फण से पृथ्वी को उठाए रखते हैं। तो ये भी बात है। तो ये सब बातें शास्त्रों में आती हैं कि वो जो शेषनाग है वो एक कछुए पर स्थित है, कछुआ जो है एक बैल पर स्थित है, इस प्रकार की ये बातें। और पृथ्वी को जो 4 जो है दिग्गज, जो 4 दिशाओं के हाथी भी संभाले रहते हैं साथ ही, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी रहती हैं। तो ये होती हैं, ये सब बातें सत्य है। हमारे नेत्रों से वो सब नहीं दिखता, हम क्योंकि हमारे नेत्र दिव्य नहीं है। जब दिव्य नेत्र होंगे तो हम ये सब देख सकेंगे। इंद्र ने कहा, क्या सरस्वती रहित ब्रह्मा विश्व की रचना में सफल हो सकते हैं? लक्ष्मी रहित विष्णु क्या जगत के संरक्षण में सफल हो सकते हैं? अथवा उमा रहित रुद्र क्या संसार के संहार में समर्थ हो सकते हैं?
नहीं हो सकते जब तक उनकी पत्नियों का सहयोग उन्हें नहीं प्राप्त होता, जो कि देवी की ही के ही स्वरूपा है, वो देवी ही है उस रूप में, तो तब तक वे अपना कार्य का संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे अनघे पाप रहित देवी, निश्चित रूप से सब में शक्ति रूप से केवल आप ही भास रही हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने जब देवी की स्तुति की तो ये देवी कहने लगी। अब वो क्या कहने लगी और फिर क्या वार्तालाप होता है, तो ये हम कल देखेंगे। देवी उनसे पूछ रही है कि किस कार्य से आप लोगों का आना हुआ। इस जगत में कैसा भी असाध्य कार्य क्यों ना हो, जिसकी पूर्ति आप देवता लोग चाहते हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। आप लोग बताइए कि क्या बात है पृथ्वी की। तो अब हम ये इस वार्तालाप को कल आगे बढ़ाएंगे, जो देवी से पृथ्वी के दुख भार उतारने विषय जो वार्तालाप है। देवी जगदम्बा महामाया भुवनेश्वरी परमेश्वरी आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति महामाया योग माया देवी को मैं प्रणाम करता हूं।